बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सारे बेटा खैर खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में बेटा हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे कि वर्ब जो होता है इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, और ये हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। कुछ फ़िक्रे बिल्कुल सिंपल होते हैं, कुछ बेटा उनको थोड़ी सी देखने की ज़रूरत होती है, तो उसके मुताबिक जो है फिर हमने वर्ब लगाना होता है। ठीक हो क्या बेटा? A verb in a sentence must agree to its subject. सब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो होना चाहिए। ज़रा मुदरजा झैल फिक्रों को देखें वो कि अली इज़ प्लेइंग विद हिज फ्रेंड। अब अली चूँकि सिंगुलर है तो हमने वर्ब आगे सिंगुलर लगाया। अली एंड अकरम आर प्लेइंग विद ईच अदर। अब दो हो गए तो हमने वर्ब क्या कर दिया बेटा? प्लूरल कर दिया। अ पोएट एंड टीचर इज़ माई गेस्ट। यहाँ पर देखिए बेटा, हालांकि बज़ाहिर नाउन दो लग रहे हैं लेकिन हमने वर्ब सिंगुलर लगाया है। बेटा याद रखिएगा, जब आर्टिकल एक तरफ मेंशन हो और एक तरफ मेंशन ना हो, दोबारा देखिएगा, देखें ए पोएट एंड टीचर एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है, तो समझ जाएं वो एक ही आदमी है और वो पोएट भी है और वो टीचर भी है। ऐसा हो सकता है कि वो बंदा शायर भी हो और टीचर भी हो बेटा, जैसे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब जो है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? ये सिंगुलर हो गया। और अगर दोनों तरफ आर्टिकल मेंशन, जैसे देखें अ पोएट एंड आ टीचर, अब ये दो हो गए। इट मीन्स पोएट अलहदा है और टीचर बेटा जो है वो अलहदा है। जब दोनों तरफ आर्टिकल मेंशन हो तो समझ जाएं कि वो अलहदा अलहदा है। ब्रेड एंड बटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। ब्रेड एंड बटर ईडीएम है बेटा, इसका मतलब होता है पेशा। क्या मतलब होता है बेटा? पेशा जो है, ब्रेड एंड बटर जो है ये जिंदगी के लिए ज़रूरी है। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। बेटा घोड़ा गाड़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब वो आपस में मिल जाएं तो वो वहदत का तासुर देती है। किसका तासुर देती है बेटा? वहदत का। इसकी एक और मिसाल है, सुनिएगा। द ब्लैक एंड वाइट टीवी इज चीप। दोबारा सुनिएगा, द ब्लैक एंड वाइट टीवी बेटा इज चीप। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। दो नाउन है लेकिन ये आप जानते हैं मिलकर एक हो जाते हैं, तो ये बेटा वहदत की सेंस देते हैं। ठीक है। वेजेस ऑफ सिन इज हेल, ये बाइबल की कोटेशन है। हालांकि वेजेस प्लूरल होता है, वेज सिंगुलर होता है बेटा, तो जहन में रहे वेजेस ऑफ सिन इज हेल बाइबल की कोटेशन है, आप इसको गलत नहीं कर सकते। वेजेस आर पेड हियर रेगुलरली, और अगर वेजेस से मुराद उजरत है तो फिर ये वेज सिंगुलर होता है और वेजेस प्लूरल होता है। असूलन यहाँ आना आर चाहिए, लेकिन चूंकि बाइबल में है लिखा हुआ है तो आप उसको बेटा गलत तो नहीं कर सकते। ठीक हो गया बेटा? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये बेटा आइडियम है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, इसको भी देख लें। सिंगुलर लेगा आगे जो है, सॉरी प्लूरल वर्ब लेगा बेटा, वेट्स नहीं आएगा इसके। 2 and 2 मेक 4, ये भी प्लूरल लेगा। ये बड़ा अहम है बेटा, 2 and 2 मेक 4 जो है। ठीक है। हिज हेयर इज वाइट, याद रखिएगा बालों से मुराद जब पूरे सर के बाल हों तो ये हमेशा सिंगुलर होता है। बालों से मुराद जब पूरे सर के बाल हों बेटा ये क्या होंगे? सिंगुलर। मेरे बाल लंबे, हम क्या कहेंगे? माई हेयर इज वाइट। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल मुराद लेंगे, 2 hairs इन माई हेड आर वाइट। ठीक हो गया बेटा? तो अगर पूरे सर के बाल होंगे सिंगुलर, लेकिन अगर आप अपने सर में 2 या 3 बालों की बात करेंगे फिर बेटा प्लूरल। द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ क्रूअल कंट्री, ये बेटा मुल्क का नाम है। मुल्क के नाम सिंगुलर होते हैं, ऐसे धोखा ना खा जाना, इसको प्लूरल ना कर बैठना। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ डन नथिंग फॉर द कश्मीरीज, ये बेटा इदारा है। इदारा भी जो है एक ही है, और एक होगा तो क्या होगा बेटा? ये सिंगुलर। याद रखिएगा बेटा, जो हमारे सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं ना, जैसे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, ये बेटा सिंगुलर होते हैं। ठीक हो क्या? जैसे देखें, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट टू ग्रिप। ठीक है बेटा? तो ये सिंगुलर होंगे। अच्छा याद रखिएगा, गेम्स हैं उनके नाम हैं एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, जिम्नास्टिक्स, ये सिंगुलर नाम होते हैं। ठीक है, तो इनके पास सिंगुलर वर्ब होगा एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, जिम्नास्टिक्स। ठीक है। जिम्नास्टिक्स इज अ ट्रीट टू वॉच, बिलियर्ड्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कमांड। ठीक है। अच्छा अब ये ध्यान में रखिएगा कि जो स्पोर्ट वर्ड होता है ये सिंगुलर नाउन है, स्पोर्ट्स प्लूरल है, यानी स्पोर्ट इज और स्पोर्ट्स आर ये गेम्स के नाम हैं। जिम्नास्टिक्स है, बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है, एथलेटिक्स है, ये बेटा सिंगुलर। ठीक हो क्या बेटा?
अच्छा ये कुछ नाउन होते हैं, कैटल है, पीपल, जेंट्री, पोल्ट्री, वर्मन, ये इनका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। इन पाकिस्तान जेंट्री आर करप्ट, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये बेटा ये प्लूरल। इसी तरह बेटा ध्यान में रखिएगा कि जो जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, ड्रेसेस हैं, शॉर्ट्स, ये कुछ टूल्स हैं, सीजर्स, क्लिपर्स, फ्लायर्स, शीयर्स, ये बेटा ऐनक के लिए गॉगल्स, स्पेक्टिकल, ग्लासेस, ये प्लूरल नाउन होते हैं बेटा, ठीक हो गया। इनका इस्तेमाल क्या होगा बेटा, प्लूरल होगा, ठीक हो गया बेटा। माई जीन्स आर कॉस्टली, हिज सीजर्स आर डल, लेकिन अगर आप पेयर ऑफ सीजर्स लगाएंगे ना, पेयर, तो फिर ये सिंगुलर होगा, माई पेयर ऑफ सीजर्स हैज लॉस्ट, ठीक है। जैसे शू सिंगुलर, शूज प्लूरल, लेकिन जब आप पेयर लगाएंगे साथ में तो फिर हमारा सब्जेक्ट पेयर बन जाएगा, और अगर पेयर लगाएंगे तो सिंगुलर, पेयर्स लगाएंगे तो प्लूरल। अच्छा डिजीज नेम्स होते हैं बेटा, जैसे मीजल्स है, मम्प्स है, रिकेट्स है, इनके अंडर में चूंकि ऐसा आता है तो बच्चे धोखा खा जाते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। मीजल्स हैज स्प्रेड, विकेट्स इज अ डेंजरस डिजीज फॉर किड्स, जो बच्चों में होती है बेटा, हड्डियों कह रहा है कि ना उसमें मसला बन जाता है, कमज़ोर रह जाती हैं। अच्छा कुछ नाउन होते हैं, जैसे देखें डेयर, शीप, फिश, स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, बुश, इनकी एस फॉर्म नहीं होती, तो और जनरली जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, यानी एक है तो सिंगुलर, दो है तो प्लूरल, दो से ज़्यादा जितने होंगे प्लूरल हो जाएंगे। 10 शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, 1 शीप हैज़ गॉन एस्ट्रे, इसमें चूंकि एस का इजाफा नहीं होता ना, तो आप बच्चे गलती से कहीं इज ना लगा दें आप तो ये गलत हो जाएगा, ये सिंगुलर भी होते हैं और बेटा ये प्लूरल भी होते हैं। याद रखिएगा बेटा माइल्स हैं, किलोमीटर्स हैं, आपके जो हैं फीट हैं, अगर ये सेंस दें डिस्टेंस की, लेंथ की, इस तरह मिनट्स हैं, सेकंड्स हैं, आवर्स हैं, वो सेंस दें बेटा टाइम की आपको, या डेज भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं, ईयर्स भी हो सकते हैं, वो टाइम की सेंस दें। और रुपीज़ हैं, इसके अलावा बेटा पाउंड्स हैं, डॉलर्स हैं, अगर वो सेंस दें मनी की, अमाउंट की, वेल्थ की, तो फिर ये सारे सिंगुलर देखिएगा। जैसे 10 माइल्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। 5 मिनट्स इज़ नॉट ए लॉन्ग टाइम, ये धोखा नहीं खा जाना, यानी माइल्स के साथ में आर लगा दे, मिनट्स के साथ में आर लगा दे। माइल सेंस किसकी दे रहे हैं, डिस्टेंस की, मिनट्स किसकी सेंस दे रहे हैं बेटा, टाइम। $5 इज़ नॉट ए लॉट ऑफ अमाउंट। कलेक्टिव नाउन्स जो है ना बेटा, जैसे क्लास, आर्मी, काउंसिल, ये सिंगुलर होते हैं, स्वाई पुलिस की, इनका इस्तेमाल सिंगुलर है। जैसे द होल क्लास इज साइलेंट, द पुलिस आर चेजिंग द, ठीक हो गया, ये बेटा सिंगुलर होंगे स्वाई पुलिस के जो है, ठीक। याद रखिएगा अगर यूनिट्स हैं जो ऑफ कलेक्टिव नाउन है वो डिवाइड हो जाए ना, तो फिर बेटा ये प्लूरल होंगे। जैसे देखें द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, डिवाइड होगी ना बेटा। द काउंसिल वर डिवाइडेड ऑन द इशू, यानी अगर इनके यूनिट्स जो हैं वो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं तो फिर ये बेटा प्लूरल हो जाएगा। नाउन्स लाइक स्टेशनरी, मशीनरी, इंडस्ट्री, सीनरी, फर्नीचर, ये भी सिंगुलर होते हैं बेटा, ठीक है। द होल स्टेशनरी वाज परचेज लास्ट नाइट, द सीनरी ऑफ मुल्तान इज लवली, ये बेटा सिंगुलर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है ना बेटा, आइदर, नाइदर, नन, ईच, एवरी, टेक, सिंगुलर वर्ब, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। नन रिमेन्स टू टेल द स्टोरी, आइदर ऑफ द बॉयज इज इल, ये बेटा जरा डिफरेंस नोट करें, आइदर ही और आई एम इल, नाइदर यू और अली इज रॉन्ग, नॉट ओनली अली बट आल्सो यू आर रिस्पॉन्सिबल। बेटा याद रखें ये जो आइदर नाइदर होते हैं ना, ये वैसे दो के लिए होते हैं, अगर आप उन दोनों को मेंशन करें ना, वो दो कौन कौन से हैं, यहाँ पर हमने बताया नहीं है आइदर मतलब कौन कौन से दो हैं। अगर आप बताएंगे तो जो वर्ब होगा ना वो अपने नज़दीक तरीन सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। अब इसका नज़दीकी सब्जेक्ट कौन है, आई के मुताबिक एम, इसका नज़दीक तरीन सब्जेक्ट कौन है, अली के मुताबिक इज, इसका नज़दीक तरीन सब्जेक्ट कौन है बेटा, यू, तो यू के मुताबिक आर। यानी आइदर, नाइदर और नॉट ओनली बट आल्सो में जब आप वो दोनों मेंशन कर दें तो वर्ब जो होगा वो अपने करीब तरीन नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक होगा, ठीक हो क्या बेटा। A verb in a sentence must agree to the antecedent of its relative pronoun। बेटा याद रखिएगा relative pronoun अपनी ज़ात में कुछ भी नहीं होता, उसका antecedent होगा, वो देखेंगे हम। देखें it is I who, अब who का antecedent क्या है, I, तो I के सामने यहाँ पर क्या आएगा, am, ठीक है क्या। He is one of the politicians who, अब who किसके लिए, politicians के लिए, तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, have, politicians जमा have served well।
ही इज द ओनली वन, अगर द ओनली वन आ जाए ना फिर बेटा द ओनली के मुताबिक आएगा, द ओनली वन के मुताबिक क्या आएगा बेटा, हैज आएगा। याद रखिएगा डेफिनेट आर्टिकल जब नाउन के साथ आता है, किसी भी नाउन के साथ आप मेंशन नहीं करते और उसके आगे एडजेक्टिव होता है तो वो फिर प्लूरल हो जाएगा। जैसे देखिए द रिच, अब या तो वो मेंशन करे द रिच बॉय इज, द रिच बॉयज आर, जब ऐसे नहीं होगा खाली एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल मेंशन कर दिया जाएगा तो ये अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये नाउन हो जाएगा और इसका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल होता है। द रिच आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, द ब्लाइंड डिजर्व, डिजर्व लिखेंगे तो बोले ठीक हो गया। एडजेक्टिव के आगे नाउन का आना जरूरी है, एडजेक्टिव अपनी जात में ना सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं, लेकिन जब डेफिनेट आर्टिकल साथ मेंशन किया जाए और आगे नाउन मेंशन ना हो तो वो अपनी वो पूरी क्लास के नाउन्स को रिप्रेजेंट करेंगे और वो क्या हो जाएगा बेटा, प्लूरल इस्तेमाल होगा। द रिच आर, द ब्लाइंड डिजर्व। याद रखिएगा बेटा जब हम दो सब्जेक्ट्स हैं अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं, फिक्रे में दो सब्जेक्ट है ना, आप इनको ज्वाइन कर रहे हैं नॉट के साथ, बट के साथ, एक्सेप्ट, इन एडिशन टू, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, अकम्पनीड बाय, बिसाइड्स, जो वर्ब होगा ना तो वो सब्जेक्ट वन के मुताबिक होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए बेटा, ही एज वेल एज आई इज रॉन्ग। अब देखिए इसमें दो सब्जेक्ट है, एक ही है और एक आई है, हमने जोड़ा किसके साथ है, इसके साथ। सब्जेक्ट वन हमारा क्या है, ही। जब दो सब्जेक्ट में नॉट आ जाए, बट आ जाए, एक्सेप्ट, इन एडिशन टू, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, अकम्पनीड बाय आ जाए, बिसाइड्स आ जाए, तो जो सब्जेक्ट होगा यहाँ जो वर्ब होगा वो इट विल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन। अब ही के सामने क्या आएगा बेटा, इज। शी अकम्पनीड बाय हर स्टूडेंट्स, अब दो सब्जेक्ट्स हैं, हर स्टूडेंट्स और शी, जोड़ा किससे, अकम्पनीड बाय, तो सब्जेक्ट वन के मुताबिक यहाँ पर बेटा वर्ब आएगा। शी के सामने क्या आएगा, इज। बेटा इन सेंटेंसेस को जरा ध्यान से देखिएगा। मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज पुअर, खाली मेजॉरिटी आ जाए तो वो सिंगुलर होता है, मेजॉरिटी ऑफ प्लूरल होता है। अब इस दूसरे फिक्रे को देखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन पाकिस्तान आर पुअर, यानी खाली मेजॉरिटी सिंगुलर, मेजॉरिटी ऑफ प्लूरल। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ए नंबर ऑफ बेटा प्लूरल होता है, द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव डबल, ये गलत है बेटा, दोबारा देखिएगा जरा। जी बेटा द नंबर ऑफ, वो बेटा टाइपिंग मिस्टेक थी, सॉरी, ये अब दोबारा मैंने इसको ठीक किया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज डबल, यानी ए नंबर ऑफ का इस्तेमाल क्या होगा, प्लूरल, और द नंबर ऑफ का क्या इस्तेमाल होगा बेटा, सिंगुलर। ठीक है बेटा, तो ये बेटा इसके काफ़ी सारे फिक्रे हैं, हमने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, इनको जहन में रखिएगा। फिर भी कोई मसला परेशानी हो तो बेटा आप हमसे रब्ता कर सकते। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।